नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र आपके बीच देश की समस्याओं को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को और आपके सवालों को लेकर के आपके बीच। मेरे दोस्त, आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में, सरकार के नाकामियों के बारे में और उनके भ्रष्टाचार के बारे में। अब ये बताने की जरूरत नहीं रही कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है और सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी रही है। बात तो उसी की होगी। अब अगर शुरुआत करें तो हमें और आपको नाकामियों से शुरू करना पड़ेगा। और इस नाकामी के पीछे, नरेंद्र मोदी के सरकार की नाकामी के पीछे नरेंद्र मोदी की नीतियां रही हैं, उनके तरीके रहे हैं। और जब उनकी नीतियां ही भ्रष्ट हों तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। तो बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नाकामियों की। अगर नाकामियों की बात करें तो हमको आपको अपने तरफ से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमको आपको बस इतना कहना है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले, यानी जब वो सरकार बनाने की, चुनाव जीतने की, चुनाव के मैदान में उतरे थे, जब प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर डिक्लेयर हुए थे और जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, रैलियों में जा रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों से वादे कर रहे थे, बस उतनी ही बातें जो नरेंद्र मोदी ने कहा, बाकी को छोड़ दीजिए। बाकी आपने जो उम्मीद लगा ली, हमने जो उम्मीद लगा ली, देश ने जो उम्मीद लगा ली, नरेंद्र मोदी की बातों को सुनकर अपनी मन से उनको अलग रख देते हैं। हमने आपने तो राम राज्य की कल्पना कर ली थी। इस देश ने सोच लिया था कि अब एक दैवीय बदलाव होगा, भारत कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें। लेकिन हमने आपने जो सोचा उसे छोड़ दीजिए। अगर नरेंद्र मोदी की ने जो कहा उसे ही मानकर आप उन पर सवाल खड़े करते हैं, उठाते हैं, पूछते हैं, उतना ही बहुत है उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, उनके भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले क्या कहा था आपके बीच आकर, और क्या कह करके वोट मांगा था? अगर सिलसिलेवार चलें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था काले धन का। ठीक है, काले धन का मुद्दा नरेंद्र मोदी का ही खड़ा हुआ था, नरेंद्र मोदी ने ही खड़ा किया था। नरेंद्र मोदी जो गुजरात को बेच करके, गुजरात की संपदा को बेच करके जो ब्लैक मनी अर्जित की थी, इकट्ठा किया था, वो उस पैसे को कुछ ऐसे जगह लगा रहे थे और कुछ ऐसे एम्पायर खड़ा कर रहे थे जिनके जरिए वो जब प्रधानमंत्री कैंडिडेचर डिक्लेयर हों और चुनाव लड़ें, अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में सामने रखकर तब उसका इस्तेमाल कर सके। उनमें पतंजलि और जैसे बहुत से अंपायर थे, अडानी जो प्रमुख आज आपके सामने है, अगर उनका ही बात करें तो एक अडानी और दूसरे पतंजलि। बाकी गुजरात के माफिया और चोर जितने थे जो भाग गए, कुछ भागे नहीं, भगाए गए, वहां बसाए गए, उन सब की बात भी बीच में करेंगे। लेकिन अगर दो ही बात करें, दो लोगों की ही बात करें, तो जो भी नरेंद्र मोदी लूट रहे थे, गुजरात को बेच करके ब्लैक मनी अर्जित कर रहे थे, उसे पतंजलि में लगा रहे थे और अडानी में लगा रहे थे। ये दो एम्पायर खड़ा कर रहे थे मेन रूप से। एक फाइनेंशियली जो सामने से एज ए उद्योगपति इनकी मदद करेगा चुनाव लड़ने में, पैसे से, धन से, और ठीक दूसरी तरफ स्पिरिचुअली भगवा पहनकर लोगों को गुमराह करेगा, भरगलाएगा, भटकाएगा, नए नए सगुफे देगा और उसके जरिए लोगों को खींच कर लाएगा, नरेंद्र मोदी को वोट दिलाएगा। वो था पतंजलि, यानी रामदेव, यानी 1.5 आंख वाले रामदेव का अंपायर, जो नरेंद्र मोदी, अडानी और पतंजलि दोनों ही नरेंद्र मोदी की एब्सोल्यूट बेनामी संपत्ति है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बखूबी किया। बात करते हैं वादों की। तो उन्होंने वादे किया कि काला धन इतना ज्यादा है कि पूरे भारत का नक्शा बदल जाएगा, पूरे भारत का भविष्य बदल जाएगा। भारत की कल्पना जो हम किताबों में या सपनों में सोचते थे, सोने की चिड़िया, वो बन जाएगा। भारत
वगैरह, तो उसका नाम लेकर, काले धन का नाम लेकर, काले धन को सामने रख करके नरेंद्र मोदी ने अपने दलालों के जरिए नरेंद्र मोदी के लिए माहौल खड़ा करने की कोशिश की और किया। लोगों को सीधे नरेंद्र मोदी मंच से बरगलाए कि अगर काला धन आ गया तो 15-20 लाख तो यूं ही सबको मिल जाएंगे। लोगों ने भरोसा कर लिया, क्योंकि एक तरफ वो अपने दलाल रामदेव को, एजेंट रामदेव को, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उन्हीं की है, तो एजेंट रामदेव को लगा रखा था काला धन कितना है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी शगुफा छोड़ रहे थे कि अगर काला धन आया तो 15-20 लाख तो यूं ही लोगों को मिल जाएगा। अब दोनों मिलकर के लोगों में यह आशा जगा दिए कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो 15-20 लाख तो हर आदमी को मिल जाएगा। तो मान लीजिए अगर किसी परिवार में 4-5 आदमी है और 15-20 लाख मिल गया तो 1 करोड़ तो वहीं आ गया। फिर उसको आगे अपना भविष्य संवारने के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो संवार लेगा, कुछ न कुछ कर लेगा, उतने पैसे से बहुत कुछ कर लेगा, या एक नई दुनिया बना लेगा, नई दुनिया बसा लेगा, अपने सारे सपने पूरे कर लेगा। ये सपने दिखाया नरेंद्र मोदी ने। एक तरफ 400 लाख करोड़ से ज्यादा काला धन है, ये कहा गया, जो सच भी था, और वो अगर धन आ गया तो 15-20 लाख यूं ही लोगों को मिल जाएंगे, नरेंद्र मोदी ने कहा। दोनों मिलाकर के लोगों को सीधा दिल और दिमाग दोनों पर अटैक किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के लिए लोग आगे बढ़कर काम करने लगे, हमारे जैसे लोग भी काम किए, और नरेंद्र मोदी इस देश के दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहला धोखा करने का, ठगी करने की नींव का पहला पत्थर रखा 27 मई 2014 को, जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति नहीं घोषित करेंगे, वो एसआईटी गठित करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में एक बंद लिफाफा ले जाकर छोड़ देंगे और सारे काले धन को अंडरग्राउंड कर लेंगे। जिस दिन उन्होंने एसआईटी का नाम लिया, उसी दिन ये डिक्लेयर हो गया कि नरेंद्र मोदी ने भारत स्वाभिमानियों से, या हम जैसे लोगों से, या देश के आम युवाओं से, या देश के आम आदमियों को ठगा है, धोखा दिया है, और वो वही हुआ। तो पहला वादा, पहला झूठ, नरेंद्र मोदी ने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात की थी, उसे एसआईटी के अंदर डालकर सुप्रीम कोर्ट के हवाले करके बंद लिफाफा दे करके अंडरग्राउंड कर दिया, और सारे काले धन, जिनके पास काला धन, जिनके पास ब्लैक मनी थी, 80% उनमें से गुजराती थे, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, और सारे जो काला धन जिनके पास था उनसे 50-50 कर लिया अंडरग्राउंड तरीके से। और उसी पैसे से अब का अंपायर, पहले तो खड़ा कर चुके थे अडानी को जितना करना था, बाद का अंपायर जो पूरे देश को खरीदने निकले हैं अडानी और मोडानी मिलकर के, उसी काले धन का प्रयोग करके। तो ये रही नरेंद्र मोदी का पहला धोखा और पहली नाकामी। नाकामी क्यों? जिस पैसे से इतने बड़े सपने बुने गए थे, अगर वो पैसा नहीं आएगा, अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली नाकामी तो होगी। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये नरेंद्र मोदी की नाकामी है, ये कहा जा सकता है कि ये नरेंद्र मोदी की ठगी है, धोखा है, झूठ है, तो भ्रष्टाचार भी है। उसके बाद ऐसे बहुत से, जब आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले आपको सपना दिखाया था बुलेट ट्रेन की, आपको सपना दिखाया था, हर भारत के युवाओं को सपना दिखाया था, ये बता करके हमारा देश, भारत सबसे युवाओं का देश है, अच्छी बात है, और पहले ये बता दिया कि भारत युवाओं का देश है, तो युवा भी समझने लगे कि हमारे बारे में बात कर रहे हैं। और साथ में सगुफा ये छोड़ा, झूठ ये बोला कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो लोग समझे लगभग हर आदमी को नौकरी तो मिल ही जाएगी, रोजगार तो मिल ही जाएगा। नरेंद्र मोदी को वोट दे डाले। अब आप 2014 से लेकर आज तक देख लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 2 करोड़ हर साल लोगों के रोजगार को नरेंद्र मोदी ने छीना। सरकारी कंपनियों को बेचकर,
रेलवे को बेचकर, या जिन संस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा नौकरी का सृजन हो सकता था उन्हें अडानी के हवाले करके या बेच करके या बंद करके या खत्म करके लोगों का रोजगार छीना। देने की बात तो छोड़ दीजिए, जहां देने की बात थी, जहां इसके बावजूद भी जहां से मिल सकता था लोगों को रोजगार, जैसे सेना हो, तो वहां उन्होंने दूसरी ठगी कर डाली, अग्निवीर बना दिया, 4 साल का वॉचमैन बना दिया अपने सैनिकों को। और वो भी इस प्लान से कि जो 4 साल 5 साल की नौकरी करके निकलेगा वो इधर उधर भटकेगा, अडानी बुला करके उसे नौकरी दे देंगे, हथियार हम दिलवा देंगे सरकार की तरफ से, और वो पर्सनल आर्मी, पर्सनल सिक्योरिटी का काम करेगा अडानी के लिए, यानी मोडानी के लिए। क्यों? क्योंकि इतने दिनों में नरेंद्र मोदी अडानी को उस स्टेज पर पहुंचा देंगे जहां से वो पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेंगे, और वही हुआ। आज रेल अडानी का, रोड अडानी का, पोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, कोयला अडानी का, बिजली अडानी का, पानी अडानी का। जब चाहे और जिस उद्योगपति का चाहे, भारत के गैर गुजराती उद्योगपति अगर है तो वो सावधान रहे, समझदारी करे कि उसका क्या होने वाला है। जिस उद्योगपति का चाहे अडानी दाना पानी बंद कर सकता है, उसके व्यापार को बंद कर सकता है और उस पर कब्जा कर सकता है। जैसे जिस भी शिपिंग कंपनी को चाहे एक दिन में अडानी अपना बना सकता है, अपने पोर्ट पे नहीं खड़ा करने देगा। कोई माल अपना समंदर में तो उतारेगा नहीं, तो शिपिंग कंपनी चलाएगा कैसे? तो सारे शिपिंग ट्रांसपोर्ट अडानी के हो गए। उसमें चाहे तो वो गांजा लेके आए, भांग लेके आए, ड्रग्स लेके आए, देश में बांटे, व्यापार करे, या देश का लूटा हुआ माल दूसरे देश में ले जाए। कौन बोलने वाला है? कौन रोकने वाला है? कौन टोकने वाला है? और आपने देखा है कि एक नहीं कई बार टनों टन ड्रग्स पकड़े गए, पता नहीं है क्या क्या पकड़े गए, कुछ भी नहीं हुआ। किसी ईडी, सीबीआई और आईटी पर के कान में जूं तक नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी का तो है ही है, वो क्यों बोलेंगे? ये नाकामी के साथ भ्रष्टाचार भी। जब नरेंद्र मोदी पूरे देश की संस्थाओं को, पीएसयूज को, पूरे देश की संपत्ति को, पूरे देश के संस्थानों को, पूरे देश के मिनरल्स को, पूरे देश के खनिज को सब अगर अडानी को दे देंगे, तो भ्रष्टाचार नहीं होगा तो होगा क्या? और नाकामी नहीं होगी तो होगी क्या? कहने का मतलब दूसरा धोखा, लोगों को किसी को भी नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए, उल्टा उनका रोजगार छीना। आपने देखा कैसे लोग भाग भाग करके अपने घर गए और अब कहीं का कहीं भटक रहे हैं। जिस पीरियड में लोग मर रहे थे, जिस पीरियड में श्मशानों में लाइन लगी थी, जिस पीरियड में लोग ट्रेन के नीचे मर रहे थे, रोड पे जाते हुए मर रहे थे, पैदल अपने घर जाते हुए मर रहे थे, खाने के बगैर मर रहे थे, दवा के बगैर मर रहे थे, सांसों के बगैर मर रहे थे, ऑक्सीजन के बगैर मर रहे थे, हॉस्पिटलों में बेड के बगैर मर रहे थे। जब मर रहे थे, अडानी दूसरे नंबर पर पहुंच रहा था, और वो उसी पैसे के बल पर जो काला धन नरेंद्र मोदी ने, जिस काले धन का सपना आम आदमी को दिखाया था कि 15-20 लाख रुपए तो आपको यूं ही मिल जाएंगे, सपना दिखाया आपको और माल ठेल दिया अडानी को, यानी मोडानी को, यानी अपने आप को। तो नाकामी नहीं होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा तो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। एक एक बात ही कह रहे हैं और मूल बात कह रहे हैं, दोनों बात तो आप समझ गए होंगे। तो किसानों की आय दोगुनी कर दे, किसान भी खुश हुए थे, नरेंद्र मोदी को वोट दे डाला, ठगे गए बेचारे। 13 महीने तक सड़क पर बैठे रहे, दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर, नरेंद्र मोदी सुने ही नहीं। चुनाव नहीं होता उत्तर प्रदेश में तो शायद ऐसे ही और साल लटका रहता। वो तो अच्छा भला था कि चुनाव आया उत्तर प्रदेश का, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने नौटंकी करके उन्हें तब भी झूठ बोला, बरगला दिया और उनको घर भेज दिया। लेकिन 13 महीने में 700 किसान
शहीद हो गए, जिन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया, जिन्हें संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी, ये क्रूरता की सारी सीमाएं पार करने वाले नरेंद्र मोदी की नाकामी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, और भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी नरेंद्र मोदी, आज किसान कुछ हजार रुपयों के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। आपको पता होगा, ये सरकार के ही आंकड़े की आत्महत्या बढ़ गई है किसानों की। किसान की दोगुनी आय की उम्मीद लेकर जब जो किसान वोट दिए थे, आज वो बेचारे अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी टक्कर दे रहे हैं उनसे उनकी जमीन छीनकर अडानी को देने के लिए। आपको पता है, छीनकर नरेंद्र मोदी किसी का छीनकर अडानी को देने यानी मोडानी को देने यानी अपने आप को देने में कितने बड़े माहिर हैं। पूरे देश के सिस्टम को लगा देते हैं ऐसा करने में। आपके सामने बहुत से उदाहरण होंगे। एयरपोर्ट कोई और चला रहा था, पोर्ट कोई और चला रहा था, रोड कोई और देख, सबको डरा धमका कर ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, जेल में एक दो दिन भेजकर, उनके घरों पे ईडी बैठाकर, सीबीआई बिठाकर, धमकाकर यानी एक्सटॉर्शन के जरिए डराकर उनसे वो कंपनी छीनकर अडानी को दे दिए। ये नाकामी नहीं तो क्या है, और ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का नेशनलाइजेशन किए हैं, राष्ट्रीयकरण किए हैं। ये पहला इतिहास में, शायद ये पहली बार है, या दुनिया में के इतिहास में पहली बार है कि एक सरकार खुलेआम भ्रष्टाचार कर रही है, अपनी सिस्टम के जरिए करवा रही है। 70 साल में ये पहली बार हुआ है। पहले कभी ईडी, सीबीआई किसी को डरा धमका करके मजबूर नहीं करती थी कि अपना ये कंपनी फला आदमी को बेच दो। आज वो हो रहा है। तो आपके सामने रोजगारों से ठगा, आम आदमी को ठगा, पैसे का लालच देकर, रोजगार का लालच देकर युवाओं को ठगा, दोगुनी आय का लालच देकर किसानों को ठगा। और जब नहीं काम करना था तो नाकामी तो थी ही, नाकाम तो होना ही था। तो नाकामी नरेंद्र मोदी, और वो अपनी नाकामी को तो मानते ही नहीं, अपने झूठ को ही नहीं मानते। आज भी न जाने किस मुंह से वो जाते हैं मंचों पर और लोगों पर आरोप लगाते हैं, विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, और कैसे बोल पाते हैं ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। कोई खुददार आदमी, कोई एक जिसका ज़मीर जिंदा हो, जो सचमुच का इंसान हो, वो इस तरह से नहीं बोल पाएगा। अपनी ही बातों को पर मिट्टी डाल करके लोगों को फिर से अगेन ठगने की कोशिश नहीं कर पाएगा। सिर्फ ये नरेंद्र मोदी ही कर पाते हैं, कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाए थे, आज ट्रेनों की यह हालत है कि आम आदमी, गरीब जिन ट्रेनों का इस्तेमाल करते थे, वो खत्म हो चुका है या खत्म होने के कगार पे है, ना के बराबर है। जब कहीं कभी कोई तीज त्योहार या कोई पड़ता है, आप देखते हैं लोग किस तरह से भेड़ बकरी से भी ज्यादा बुरे हालात में लोग यात्रा करते हैं। उनके लिए है ही नहीं। और कहीं आग लग रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, जयकारे ले रहे हैं। खैर, लोगों की मौत से मोदी जी का कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। वो मौत का आनंद लेते हैं, लोगों को मारकर उन्हें सुकून शायद मिलता है, या ये उन लोगों को मारना या मरने देना, या मरने पर, लोगों के मरने पर हंसना, ये नरेंद्र मोदी का शगल रहा है। जो भी हो, आज हमारे कुछ मजदूर किसी टनल में फंसे हुए हैं, शायद उत्तरकाशी या जहां भी, उनके बारे में नरेंद्र मोदी बात तक नहीं करते। लेकिन उनके बारे में क्या बात करेंगे जहां हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, उनके घर जल गए, न जाने कौन कौन सा अत्याचार हुआ। मणिपुर, जब उसका नाम नहीं लेते, जब उसके बारे में बात नहीं करते, जब वहां नहीं जाते, तो वो 40 मजदूरों के बारे में कहां से सोचेंगे और कहां से बात करेंगे। बात अभी नाकामी की, उनके अपने वादों की। मेरे दोस्त, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार पता नहीं जो नारे लगे थे, आपको याद होगा। जिस दिन से नरेंद्र मोदी आए हैं, आपकी कमर तोड़ रहे हैं महंगाई के जरिए, पेट्रोल डीजल के दामों के जरिए। आपको पाई पाई का मोहताज बना रहे हैं, आपको लूट रहे हैं।
और यही नहीं, लूट कर आपके मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको 5 किलो अनाज की भीख देकर, और फिर भी उसी को अपना विश्व विजय मान रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की भीख दे करके नरेंद्र मोदी अमृत काल डिक्लेयर कर रहे हैं, और लोग सामने बैठे तालियां बजा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। कैसे हैं ये लोग? पता नहीं, उनके समझ में नहीं आता, या वो समझना नहीं चाहते, या वो कुछ और है। उसी तरह से महिलाओं पर अत्याचार की बात आपने देखा, हमारे अपने खिलाड़ी, आपने देखा खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर पनौती बन गए, उनको शर्मिंदा किया, वो छोड़ दीजिए। अब हमारे अपनी महिला खिलाड़ी, उन्हें सड़क पर घसीटा, मारा, जंतर मंतर से उठवाकर पिकवा दिया, लेकिन उस बलात्कारी पर उंगली तक नहीं उठाया नरेंद्र मोदी ने। इसे नाकामी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसे नकारापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसे भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे आप? हर भ्रष्टाचारी के साथ, हर व्यभिचारी के साथ, हर दुराचारी के साथ, हर बलात्कारी के साथ नरेंद्र मोदी खड़े रहे हैं। यही उनका नारा था, सबका साथ सबका विकास। लोग समझ नहीं पाए, सबका मतलब होता है अडानी अंबानी और देश के सारे भ्रष्टाचारी और कुछ गुजराती माफिया और चोर, जिनके साथ नरेंद्र मोदी आज खड़े हैं। कोई जवाब नहीं, कहीं कोई सगुफा छोड़ते हैं वोट मांगने के लिए, कहीं कोई, आपने देखा होगा अभी राजस्थान में जाकर बोल रहे थे कि हमको तो क्या कह दिया खड़गे ने क्या कहा? खड़गे ने तो वही बात कही, एक स्लोगन बोला कि वहां का जो चीफ मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी का भी बाप निकला झूठ बोलने में। ये कौन सी बड़ी बात है? तो स्लोगन है। अब कह रहे हैं हमारे बाप को कह दिया। भाई आप तो किसी के नाना को बुलाते थे, मामा को बुलाते थे। मामा का है क्या? नाना का है क्या? ये अगर अभी तो पहले तो खड़गे ने कहा नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूं हर आदमी को कहना चाहिए। जो आपने कहा है वही आपके ऊपर लागू करना चाहिए, आपके ऊपर दोहराकर बोलना चाहिए, पलटकर वार करना चाहिए। आपने कहा था, पलटकर उन्हें जवाब देना चाहिए, आपसे सवाल पूछना चाहिए। आपने कहा था पेट्रोल और डीजल का दाम मनमोहन सिंह के उम्र को पार कर गया। अब तो आपके उम्र को छोड़िए नरेंद्र मोदी जी, आपकी उम्र को छोड़िए, आपकी मां की उम्र को भी पार कर गया होगा पेट्रोल डीजल का दाम, या आपके पिता को की उम्र को भी पार कर गया होगा पेट्रोल डीजल का दाम। और अगर ये कहना गलत कैसे है? क्योंकि आपने ही कहा था, जिन ट्रेंड को, जिस बात को आपने शुरू किया, उससे आप भाग कैसे सकते हैं? और अगर वो लोग आप पर कहें, आप पर उछालें, आपसे पूछें, तो गलत कहां है? पूछा तो आपने ही, पहले तो आपने ही कहा था। आपके ही लोगों ने संसद में कहा था संसद की गरिमा गिरती है। आज रुपया गिर रहा है, आपकी कोई गरिमा नहीं गिर रही है। कोई पूछे तो आपसे, लेकिन आप उपलब्ध नहीं है किसी को पूछने के लिए। पूछेगा कैसे? तो खड़गे पर जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो एक मुहावरा कहा, और आपने तो सीधे पूछा था, कहा था नानी नाना मामा मामी, पता नहीं कहां तक चढ़ जाते हैं आप नेहरू के। और आप कहते हैं वो मर गए 40 साल पहले, उनका नाम ले रहे हैं। कहां उनका नाम लिए? आप आरोप लगाने में भी झूठ बोलते हैं। अपनी तरफ से जो वादे करते हैं वो झूठ होता ही है। दूसरों के मुंह से निकली हुई बातें जब आप कोट करते हैं तब भी आप झूठ बोलते हैं। आलू से सोना वाली बात आपकी थी और आपने राहुल पे थोप दी। आपके अपने कर्म हैं नरेंद्र मोदी जी, जो घूम फिर कर आपके सामने रखे जाते हैं, कहे जाते हैं और बोले जाते हैं, जो आपने लोगों को कहा है। अभी भी मैं वही बात पूछ रहा हूं आपसे, या देश वही बात जानना चाहता है आपसे जो आपने वादा किया था, जो आपने कहा था, उसी की नाकामी की बात कर रहा हूं। जो उम्मीद लोगों ने लगाई थी उसको तो छोड़ दीजिए, उसको तो आप क्या, सवाल ही नहीं उठता। आप जिस राह पे हैं वहां आपकी दुनिया में अडानी एक के अलावा तो कोई है नहीं।
तो फिर आप किसके बारे में सोचेंगे, किसी के बारे में क्या सोचेंगे? तो फिर आपसे उम्मीद करना तो गलत है। कम से कम जो आप बोले थे उसी की बात की जा रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, किसी भी चीज में। तो सबसे बड़ी बात कि जहां जिस रुपए के गिरने को इतना बड़ा इश्यू बनाकर आप चुनाव लड़े थे, आज रुपया कहां पहुंच गया है? गिरते गिरते, लुढ़कते लुढ़कते, वो भी आपके स्लोगन को पार कर गया। आप कहें तो क्या कहें, कितनी बातें आपसे पूछे। खैर, आप तो उपलब्ध ही नहीं हो पूछने के लिए, बोलने के लिए या जानने के लिए। आप तो मन की बात कहकर निकल लेते हो, या फिर मंचों से आकर झूठ बोलकर वहां भी निकल लेते हो, कभी सफाई नहीं देते। बोल लिया तो बोल लिया, झूठ बोला तो बोला। ये देश की गरज है, देश के आम आदमी की गरज है। देश का आम आदमी पता नहीं क्यों मजबूर है आपको सुनने के लिए, और सुनता है और ताली बजाता है। खैर, मोदी जी ऐसे बहुत से वादे, 100 स्मार्ट सिटी देने की बात, कहां है वो स्मार्ट सिटी? हर आदमी को नल, जल, घर, गैस सिलेंडर, पता नहीं क्या क्या सपने। कौन सी, अपने किस वादे को आपने पूरा किया? महंगाई को कम किया? नहीं। गरीबी दूर हुई? नहीं। भूखमरी कहां से कहां पहुंच गई? 55 पोजीशन से शायद 110, 112 पता नहीं कहां पहुंची है। लोगों की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मीडिया की स्वतंत्रता, न्याय, हर मामले में आप नाकाम हुए हैं। और नाकाम सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि आप काम ही नहीं किए। आप तो सिर्फ काम ही एक आदमी का किए, एक आदमी के लिए किए, अडानी के लिए, यानी मोडानी के लिए, यानी अपने आप के लिए आपने काम किया। आपने देश के लिए क्या किया? आप आज अगर आपसे कोई पत्रकार सवाल पूछे कि नरेंद्र मोदी ये बताइए आपने देश के लिए क्या किया, आपके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। झूठ बोलने के लिए कुछ भी कह दीजिए। ये आपका ही एक चीज का कायल हूं मैं, आपके एक मतलब गुण का कायल हूं कि चाहे कितनी भी बेइज्जती आपकी हो जाए, चाहे कितने भी झूठे साबित हो जाए, लेकिन ताव से आकर के बिंदास मंचों से फिर से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ठेलते रहते हैं और लोग लपेटते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं। पता नहीं क्यों, पैसा लेके आते हैं, खाना खा के आते हैं, शराब पी के आते हैं, या जबरदस्ती मारपीट कर बिठाए गए होते हैं, ये तो नहीं मालूम, या उनमें बुद्धि होता है कि नहीं होता ये भी नहीं मालूम। वरना इतनी भी बात समझ में नहीं आती कि आप जो बोल रहे हो उसमें और आपने जो किया उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। आप बोल रहे हो पूरब की बात, कर रहे हो पश्चिम की बात। भ्रष्टाचार, कौन सा उदाहरण लेंगे आपके भ्रष्टाचार को शब्द देने के लिए? कोई किसी भी शब्द की जरूरत नहीं रह गई, खत्म हो गया। आप अपने आप में एक किंग ऑफ करप्शन हो, पूरे सिस्टम को करप्शन करने में लगा रखा है, पूरे सिस्टम को आपने वसूली करने में लगा दिया है, पूरे सिस्टम को आपने डराने, धमकाने, लोगों को मजबूर करने, लोगों से उनकी संपत्ति छीनने में लगा दिया है। आम आदमी से लेकर मध्य वर्ग से लेकर मिडिल अपर वर्ग तक सबके साथ यही एक व्यवहार, उनका सब कुछ छीन लो और अडानी को दे दो। ये सातिराना चाल आपकी कोई समझे या ना समझे कि आप पूरे देश को अडानी के हवाले, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को अडानी के हवाले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि कुछ माफिया गुजराती पूरे देश पर राज करें। वो नहीं होगा मोदी जी। और इसीलिए आपसे आरएसएस की, आपके और आरएसएस के बीच तलवारें जो तनी हैं, इसी के लिए। आरएसएस में जो चड्डी पहनते हैं सबके सब गुजराती नहीं हैं, सबके सब अडानी के गुलाम नहीं हैं। कुछ तो हैं जो आवाज उठाते हैं। यह अलग बात है कि आज आप मोहन भागवत को भी धमका के रखा है, मुंह खोले तो जेल में। रामदेव को भी धमका के रखा है। रामदेव की क्या कहें?
जितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था रामदेव ने आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और आपके धोखे पर एक शब्द रामलीला मैदान में अगर आके बोल दें तो आपको ठुकवा दोगे। वो कांग्रेस थी जो उन्हें भले ही महिला के कपड़े में पहनकर भाग रहे थे, उनकी इज्जत बचाते हुए उन्हें हेलीकॉप्टर से हरिद्वार तक पहुंचा दिया था। आप होते तो ठोक देते, ठुकवा देते। निकले रामदेव, बोले, आवाज उठाएं कि काला धन कहां है, किस व्यवस्था में परिवर्तन आया है। हिम्मत ही नहीं है। सबके सब कायर हैं, बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। डाबर है। 2 रोटी डाल दिया आपने, रुचि सोया डाल दी, उसके नीचे दब गए। अडानी को काले धन के अंदर ही ढक के रख दिया, तोप के रख दिया। सारे देश को के भ्रष्टाचारियों को जुटाकर भारतीय जनता पार्टी बना डाली, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी बना डाली। भारतीय जनता पार्टी कहां गए? भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी का नाम तो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी होनी चाहिए। सारे भ्रष्टाचारी देश के वहां पहुंच चुके हैं, एक साथ, एक मंच पर, आपके साथ। जिन जिन चीजों को आपने कहा नरेंद्र मोदी जी, मैंने कहा कि अलग से सोचने की जरूरत नहीं, अलग से बोलने की जरूरत नहीं, अलग से सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं। बस आपसे किसी भी मंच पर कोई भी पत्रकार नीचे से यह पूछ ले कि नरेंद्र मोदी जी आपने जो कहा था वो पूरा किया क्या? नहीं है जवाब आपके पास। बगले झांकने लगोगे, भाग जाओगे। भागना तो अब भी पड़ेगा, क्योंकि अब तो आरएसएस भी साथ छोड़ दिया है आपका। भारतीय जनता पार्टी को कैद करके, हाईजैक करके, डरा धमकाकर कब तक अपने कब्जे में रखोगे? कोई ना कोई योगी तो बाहर आएगा। अगर हजारों और लाखों भगवाधारी दलाल बन गए हैं, उनमें कोई ना कोई एक भगवाधारी तो आएगा, जो आप पर उंगली उठाएगा, जो आपको चैलेंज करेगा, जो आपके मुकाबले खड़ा होगा, जो आपके इस अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार को समाप्त करेगा। कोई ना कोई तो आएगा। जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी होता है। जिस भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार का आपने उत्थान किया है, जिस सोच का विघटन, देश को बांटने का, देश को में जहर फैलाने का जो काम आपने किया है, उसे समाप्त करने के लिए भी कोई ना कोई तो आएगा। खैर, आपके भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए शब्दों की और इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप तो खुलेआम, मतलब डंके की चोट पर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पूरी तरह से नाकाम होकर, आपकी नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाण, आप मोदी जी, आपकी नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाण, आप अपने कामों को ही नहीं गिना पाते, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे। जो भी आपने किया है, बुरा ही किया है, अच्छा ही किया है, जो भी किया, लोगों को मार दिया। नोट लॉन्चिंग की, नोट बदली के बहाने से 2000 का नोट लॉन्चिंग करके ब्लैक मनी को हाइड करने के लिए आपने लोगों को लाइन में खड़ा कर मार दिया। अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन कभी नाम नहीं लेते कि नोट बदली, नोट लॉन्चिंग, नोट बंदी के नाम पे ही मुझे वोट दे दो। कभी आप अपने कामों पर कभी आप कभी ये नहीं कहते कि स्वच्छता अभियान में मैंने आपको संडास दे दिया, मतलब क्या बोलते हैं, दे दिया, उस पर मुझे वोट दे दो, क्योंकि जाकर देखो गांव में क्या हाल है। तो आपको पता है कि आपने कुछ नहीं किया। आप अपने ही कामों को, जो सिर्फ सगुफे बन चुके हैं, अपने ही कामों को गिना नहीं पाते, बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, और बताते हो तो भी लोगों को शर्म आती है। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो मुफ्त अनाज की भीख दे रहे हो, और इसे बताते हुए पता नहीं आपको गर्व आता हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूं कि जरा भी जमीर जिसमें होगा उसे शर्म आएगी कि क्या भारत था और आज हमने क्या भारत बना दिया। छोड़िए, बात को यहीं खत्म करते हैं।
आपके अपने काम और आपके अपनी बातें ही सबसे बड़ा इसका प्रमाण है। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि अपने ही कामों को आप गिना नहीं पाते, यानी आप नाकाम हो, यह आप भी जानते हो। इसीलिए उनके नाम पर वोट नहीं मांगते। राम के नाम पे वोट दे दो, मैं मंदिर में दर्शन करवाऊंगा। इतिहास में शायद इस तरह का कोई नहीं रहा होगा। और जब वहां भी हार जाते हो तो पुलवामा करवा डालते हो, सैनिकों के नाम पर वोट मांगते हो। पुलवामा के नाम पे वोट देना मुझे, अपने कामों पर नहीं। मोदी सरकार का मतलब है नाकामी और भ्रष्टाचार। खुद को राष्ट्रवाद का ठेकेदार बताने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके पोस्टर बॉय मोदी जी की सच्चाई जितनी घिनौनी है, उससे अधिक देश के लिए खतरनाक। पिछले 9-10 सालों में देश की समाज व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था को इस सरकार ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। बड़े बड़े दावे करने वाले प्रधानमंत्री का पूरा कार्यकाल ही नाकामी, झूठ और भ्रष्टाचार की गवाही है। इतिहास में पहली बार, या यूं कह सकते हैं कि 70 सालों में पहली बार, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ प्राइवेटाइजेशन के जरिए बेचने की जहां कोशिश की और बेचा, वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार का नेशनलाइजेशन किया, यानी राष्ट्रीयकरण किया। यानी नरेंद्र मोदी खुद, उनकी सरकार भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबी हुई है। मोदी जी धड़ल्ले से दावा करते हुए कहते हैं कि कोरोना के दौरान हमारी आर्थिक उपलब्धियों की दुनिया ने प्रशंसा की है, जबकि हकीकत यह है कि कोरोना के दौरान तो छोड़ ही दीजिए, प्रधानमंत्री कोरोना के बाद भी अर्थव्यवस्था को संभालने में बुरी तरह असफल रहे हैं, फेल रहे हैं। नतीजतन 2 साल के भीतर 40,000 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बाजार से बाहर हो गईं। मोदी जी ने अपने गिने चुने मित्रों की बड़ी बड़ी कंपनियों को मनमानी छूट देकर तमाम छोटी कंपनियों के दरवाजे पर हमेशा के लिए ताले लगवा दिए, जिससे लाखों परिवारों के सामने 2 जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया। मगर इस संकट से प्रधानमंत्री का क्या लेना देना? प्रधानमंत्री का पूरा फोकस तो अपने मित्र की तिजोरी भरने पर है। अगर अमृत काल किसी का आया है, अगर विकास काल किसी का आया है, अगर सबका साथ सबका विकास का अगर मतलब कोई सामने आया है, तो अडानी अंबानी से बाहर नहीं है। ये वही प्रधानमंत्री हैं, ये वही सरकार है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान जनता को मरने के लिए छोड़ दिया था। मोदी जी के मंत्री जनता की तकलीफ सुनने की बजाय ऊल जुलूल बयान दे रहे थे। आपको याद होगा कि कोरोना महामारी के बीच जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, इंजेक्शन और अस्पतालों के बेड के लिए तड़प रहे थे, तब यही प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में दीदी ओ दीदी के नारे लगवा रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। मोदी सरकार की नाकामियों से कई हजार परिवारों के चूल्हे बुझ गए, अस्पतालों पर लंबी कतारें लगी रहीं। इस देश के लाखों नागरिक अस्पताल में तो हजारों पैदल चलते चलते मर गए थे। और जब संसद में कोरोना पर चर्चा हुई तो सरकार ने कह दिया कि कोरोना से तो कोई मरा ही नहीं है। यही मोदी सरकार का असली चाल, चरित्र, चेहरा है। आपको मार देंगे, मानेंगे भी नहीं। आपके हाथ में कटोरा थमा देंगे, आपको भिखारी बना देंगे, मानेंगे ही नहीं। खुद को काबिल बताने वाली मोदी सरकार भ्रष्टाचार के नाक तक डूबी हुई है। यही कारण है कि यह सरकार देशवासियों के लिए दुर्भाग्य साबित हो रही है। यह सरकार अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालने के लिए तमाम अनर्गल हथकंडे अपनाती रही है। सच की आवाज को दबाने के लिए हर संभव जोर लगाती है। सरकार समस्या का हल ढूंढने की बजाय समस्या को छिपाकर उसे प्रोपेगेंडा के जरिए उपलब्धि के रूप में बताने की कोशिश करती रही है। इसका नतीजा है कि आज बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार से देश त्रस्त है। लोग हताश और निराश हैं। मगर मोदी जी इस पर कोई बात नहीं करते। चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। मणिपुर 6 महीने बाद भी धधक रहा है, जल रहा है। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, मुंह में जबान ही नहीं है। प्रधानमंत्री देशवासियों के प्रति अपना कर्तव्य भूलकर और अपने भ्रष्टाचारी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए खुलेआम देश का बंटाधार कर रहे हैं। आज ये देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी, देश और देशवासियों के साथ विश्वासघात करके आपको क्या हासिल होगा? मोदी जी, देश की सरकार एक
एक्सटॉर्शन गैंग की तरह चला रहे हैं। जिस किसी को भी के घर पे छापे मारकर, कंपनियों में छापे मारकर, उसको उठवाकर ईडी के जरिए प्रताड़ित करके, सीबीआई के जरिए प्रताड़ित करके, आईटी के जरिए प्रताड़ित करके उसकी कंपनियां छीनकर अपने मित्र अडानी को दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। भारत में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मोदी सरकार का मतलब ही नाकामी और भ्रष्टाचार